नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू एग्ज़ाम ऑन। और मैं आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ लेके आई हूँ उसमें आज हम लोग 18 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और जीके बनते हैं उसको भी जानेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स है आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है एक इंडेक्स के बारे में। क्वेश्चन है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर जो है वो शीर्ष स्थान पे रहा है। तो देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी काफ़ी फेमस शहर हैं इंडिया के, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हैदराबाद। तो इस इंडेक्स में भारत का जो शीर्ष शहर रहा है वो है हैदराबाद, और भारत को जो हैदराबाद को जो रैंक हासिल हुई है वो है 85। और लगभग 109 शहरों का सर्वेक्षण किया गया जिसमें कि हैदराबाद को 85 रैंक हासिल हुई है। और ये जो इंडेक्स है इसको IMD, जिसको कि आप लोग इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा ये इंडेक्स तैयार किया गया। इन शहरों की आर्थिक और तकनीकी डेटा के आधार पर तैयार किया गया है। और इस इंडेक्स में जिसने शीर्ष स्थान हासिल किया है पूरे वर्ल्ड में वो है सिंगापुर, सेकंड में है हेलसिंकी और थर्ड में है ज्यूरिक। अच्छा, बात करते हैं बाकी के ऑप्शंस के बारे में। तो जयपुर के बारे हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ हाल ही में एक पत्रिका गेट का अनावरण किया गया था, जबकि अयोध्या में ये बात आई थी न्यूज़ में कि वहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है जिसका कि नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में इसमें बात की जा रही है। क्वेश्चन है अमिताभ घोष का निधन हो गया, वह किससे संबंधित थे। तो देखो, वे हमारे पूर्व RBI के गवर्नर थे और काफ़ी कम समय तक वे गवर्नर के पद पर रहे थे, लगभग 21 दिन ही वे रहे थे और वे हमारे 16वें गवर्नर थे हमारे देश में। RBI जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉडी है हमारी कंट्री में, जिसको कि आप लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि आप याद जरूर कीजिएगा। जैसे कि RBI की स्थापना कब की गई थी, ये एग्ज़ाम में बहुत टाइम पूछा गया है। तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है मुंबई में। और अभी जो इसके वर्तमान गवर्नर हैं वे हैं शक्तिकांत दास। अगर बाकी के ऑप्शंस को हम डिस्कस करें तो अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक अभिनेता थे जिनका कि निधन हो गया था, जिसको कि आप लोग ब्लैक पैंथर के नाम से जानते हैं, जेम्स चैडविक नाम था उनका। और एक है खगोल विज्ञानी जो कि प्रोफेसर गोविंद स्वरूप उनका नाम था, और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भारत में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इनकी, तो इसके बारे में भी आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें एक इम्पॉर्टेंट डे के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है वर्ल्ड बम्बू डे, ये किस दिन मनाया जाता है। तो देखो, अभी हाल ही में ये डे मनाया गया है 18 सितंबर को। और ये क्यों मनाया जाता है, तो ये बम्बू के फ़ायदों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। साथ ही इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भी ये डे मनाया जाता है। और इस बार की जो इसकी थीम रखी गई है वो है बैम्बू नाउ। अच्छा, इसके बारे में हिस्ट्री हमको ये बताती है कि विश्व बांस संगठन जो है इस डे के इम्पोर्टेंस को लेकर इसके बारे में वहाँ चर्चा की गई, बात की गई, और फिर 2009 में फाइनली इस दिवस को मनाने के लिए घोषणा की गई विश्व बांस संगठन के द्वारा। और विश्व बांस संगठन जो है एक इम्पॉर्टेंट बॉडी हो जाता है। तो इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। तो इसके जो हेड हैं वो हैं सुजैन लुकास, यहाँ पे सुजैन होगा, और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है एंटवर्प बेल्जियम में, और ये बनाया गया था 2005 में। अच्छा, बाकी के ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें तो 9 सितंबर को हम लोगों ने पढ़ा था कि इस दिन हिमालय दिवस मनाया जाता है, जबकि 16 सितंबर के बारे हम लोगों ने पढ़ा था कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को हम लोगों ने मनाया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो देखो, अभी हाल ही में इसने अपने ब्रांड एम्बेसडर का अनाउंसमेंट किया है और वे हैं सुरेश रैना। और ये जो बाकी ऑप्शंस है सभी हमारे क्रिकेट टीम के प्लेयर रह चुके हैं।
और इसमें से सचिन तेंदुलकर जो है इन्होंने पहले ही संन्यास की घोषणा कर दी है। और अभी हाल ही में हम लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा था कि सुरेश रैना और साथ में महेंद्र सिंह धोनी दोनों ही ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में। तो ये जो प्लेटफॉर्म है एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है और इसको बढ़ावा देने के लिए इसने अपना एक ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है सुरेश रैना को। अगर बात करें बाकी के ऑप्शंस के बारे में तो विराट कोहली इनको भी अभी ग्रेट लर्निंग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर, तो इनको पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें एक सम्मेलन के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्री ने चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो देखिए आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पद पर ये तीनों ही कार्य कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है एम वेंकैया नायडू, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 66 में मेंशन किया गया है। तो इसको आप डेफिनेटली याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और ये जो सम्मेलन है इसको इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पेंडेमिक इस विषय पर वर्चुअली ऑर्गेनाइज कराया गया था। अगर बाकी के ऑप्शंस के बारे में बात करें तो ये जो राजनाथ सिंह हैं ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। और नेक्स्ट है रमेश पोखरियाल निशंक, ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें भारत की जीडीपी के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है यूबीएस सिक्योरिटीज ने 2021 में भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है। तो देखो अभी हाल ही में इस अनुमान को अनाउंस किया गया और ये जो यूबीएस सिक्योरिटीज है इसने जो अनुमान लगाया है वो है -8.6% का। और ये एक चीनी निवेश बैंक और ब्रोकरेज फर्म है। अच्छा, हम लोगों ने अभी हाल ही में पढ़ा था कि बहुत सारी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन सभी ने भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया था और उन सभी के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो -9% का अनुमान लगाया था वो था क्रिसिल, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। और नेक्स्ट है ओईसीडी, तो इसने -10.2% रहने का जीडीपी का अनुमान लगाया था। और लास्ट है मूडीज़, इसने -11.5% भारत की जीडीपी रहने का अनुमान लगाया था। और एक बात, यूबीएस सिक्योरिटीज़ जो है 2022 के लिए भारत की जीडीपी 10% की ग्रोथ रेट से बढ़ने का भी अनुमान लगाया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें एक योजना के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है किस बैंक ने अपना घर ड्रीम होम लोन योजना को शुरू किया है। तो देखो अभी हाल ही में इस योजना को शुरू किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। और ये जो योजना है इसको बेसिकली दिल्ली के कुशल मजदूरों के लिए इसको लॉन्च किया गया है, जो कि इलेक्ट्रिशियन होते हैं, मैकेनिक होते हैं, पेंटर, किराना स्टोर मालिक, इन सभी के लिए इसको शुरू किया गया है। और इसके तहत इन लोगों को 2 लाख से लेके 50 लाख तक की ऋण सुविधा मिलेगी और जिसका कि टाइम पीरियड लगभग 20 साल तक का होगा। अच्छा, बात करिए अगर बाकी के ऑप्शंस के बारे में तो एसबीआई के बारे हम लोगों ने पढ़ा था कि इसने एक सफल ऋण उत्पाद को लॉन्च किया था, जो कि कपास उगाते हैं जो लोग बड़े पैमाने पर, उनके लिए। बाकी आरबीएल जो है एक निजी क्षेत्र की बैंक है जिसने कि हाल ही में एक कार्डलेस निकासी की सुविधा शुरू की थी अपने ग्राहकों के लिए, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इसमें एक योजना के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है किस राज्य ने बाल साहब ठाकरे के नाम पर एक नई सड़क दुर्घटना बीमा को अभी शुरू किया है। तो देखो अभी हाल ही में इस योजना को शुरू किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो बाल साहब ठाकरे हैं ये पूर्व शिवसेना प्रमुख रह चुके हैं। और ये योजना को क्यों शुरू किया गया है, तो इस योजना को जो पीड़ित होते हैं उनको सही समय पर उपचार दिलाया जा सके, इसके लिए शुरू किया है ताकि मृत्यु दर में कमी की जा सके, इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है। और ख़ास बात यह है कि जो पीड़ित होंगे उनको 72 घंटे के अंदर जो निजी हॉस्पिटल रहेगा वहाँ उनको इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, यह है इस योजना की खास बात।
अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र के जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वे हैं उद्धव ठाकरे, और इसके जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। बात करते हैं बाकी के ऑप्शंस के बारे में, जो कि करंट में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि असम गवर्नमेंट ने एक योजना को स्टार्ट किया है जो कि है एक स्वयं योजना। और यूपी के बारे हम लोगों ने पढ़ा था कि यूपी गवर्नमेंट ने एक मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना को शुरू किया है, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं उनके घर तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस कंपनी को नए संसद भवन के निर्माण की जिम्मेदारी मिली है? तो देखो आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस हैं सभी बड़ी बड़ी कंपनियां ही हैं हमारे देश की, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है टाटा। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और इसमें जो टोटल खर्च एस्टिमेट किया गया है वो है लगभग 861.90 करोड़ रुपए का, और टारगेट रखा गया है लगभग 21 महीने में इसको पूरा कर लिया जाएगा। बात करते हैं टाटा के बारे में। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। इसको बनाया गया था 1868 में, और इसके जो संस्थापक रहे हैं वे हैं जमशेद जी टाटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और इसमें एक रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखो अभी हाल ही में ये रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, और इसमें जो शीर्ष स्थान पे रहा है वो है मिजोरम, और सेकंड में है पंजाब, और थर्ड में है अंडमान एंड निकोबार। और ये जो रिपोर्ट है इसको प्रोफेसर राजेश के पिलानिया इनके द्वारा तैयार किया गया है, और इसमें जो है 16,950 लोगों का एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया गया, और फिर इसी आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। और इसकी खास बात यह है कि ये जो रिपोर्ट है ये फर्स्ट टाइम ही इस साल पब्लिश की गई है, तो ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा इन तीनों ही के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और इसमें एक सूचकांक के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन है, मानव पूंजी सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो देखो अभी हाल ही में इस सूचकांक को पब्लिश किया गया, और भारत इसमें 116वें स्थान पर रहा है। और ये जो सूचकांक है इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है, और भारत ने इसमें 0.49 स्कोर हासिल किया है, जबकि 2019 में भारत ने 0.44 स्कोर हासिल किया था। और ये जो सूचकांक है इसको लगभग 174 देशों के 98% आबादी की स्वास्थ्य और शिक्षा की जानकारी को मेज़र करके इस सूचकांक को तैयार किया गया है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बात करें यदि बाकी के ऑप्शंस के बारे में, तो अभी हाल ही में ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स अनाउंस किया गया था, जिसमें भारत को 54 रैंक हासिल हुई थी, जबकि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 108 रैंक हासिल हुई थी। तो ये तीनों ही इंडेक्स आप याद रखिएगा, कुछ भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, और इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में तो बनते ही हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस राज्य में अर्थिका स्पंदना कार्यक्रम शुरू किया गया है? अभी हाल ही में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखो कर्नाटक के जो सीएम हैं BS येदियुरप्पा, इनके द्वारा अभी हाल ही में इसको शुरू किया गया, और ये एक ऋण वितरण कार्यक्रम है जिसके तहत सीएम जो है 39,300 करोड़ के ऋण को ये वितरित करेंगे। और कर्नाटक के अभी जो वर्तमान गवर्नर हैं वे हैं वजूभाई वाला, इसको भी याद रख लीजिएगा। बात करते हैं कर्नाटक के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट करंट के क्वेश्चंस, जिसको कि हाल ही में हम लोगों ने पढ़े थे। तो कर्नाटक में पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा, और वहाँ एक फ्लाईओवर का नाम वीर सावरकर के नाम पर भी रखा गया था। अगर बाकी के ऑप्शंस को हम करंट से रिलेट करके देखें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि आंध्र प्रदेश में एक YSR आसरा योजना को शुरू किया गया था, जबकि पश्चिम बंगाल में एक भारत का सबसे बड़ा सोलर ट्री उसको वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड किया गया था। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, यही थे आज के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। और आज के लिए इतना ही, रखते हैं, धन्यवाद।